नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरकेजी टेक इन्फो में आपका स्वागत है। प्रतिशत टॉपिक को आप बिल्कुल बिगिनर्स से सीखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको प्रतिशत वृद्धि के प्रश्न बताए गए हैं, जो कि दोनों प्रश्न सेम से ही हैं, हर एग्जाम में आते हैं। देखो प्रश्न, पहले प्रश्न पढ़ते हैं, देखो किस हिसाब से सॉल्व करते हैं। यदि किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, उसके उपरांत 10% की कमी की जाती है, तो वास्तविक संख्या में परिवर्तन क्या होगा। एक का वेतन 10% से बढ़ाया जाता है और 10% से घटाया जाता है, तो वास्तविक परिवर्तन क्या होगा। अब मैं एक बार इस क्वेश्चनों की, इन दोनों क्वेश्चनों की लगा लो, दोनों क्वेश्चनों की एक 100 ट्रिक्स बता देता हूं। अगर दोनों की प्रतिशत बराबर दे रखा है, इसमें 10% दे रखा है, इसमें 10% दे रखा है, दोनों में 10% की वृद्धि और कमी दे रखी है। अगर एक बार बढ़ाया जाता है और एक बार घटाया जाता है, अगर एक बार वृद्धि की जाती है, एक बार कमी की जाती है, तो इसका मतलब होता है कि 1% की कमी। अगर वास्तविक परिवर्तन पूछेगा तो 1% की कमी होगी। ये डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखते भी आंसर कर सकते हैं। सेम ऐसे ही एक का वेतन 10% बढ़ाया जाता है, फिर 10% से घटाया जाता है, तो इसमें भी आप वही ट्रिक लगा सकते हो कि दोनों में सेम प्रतिशत है। अगर यहाँ 20% होता तो 2% की कमी हो जाती, यहाँ 10% है तो यहाँ 1% की कमी होगी। एक बार बढ़ाने और एक बार घटाने में हमेशा कमी आती है, 1% की कमी। तो चलो इसको पूरा सोल्व करके देखते हैं कि आंसर ये कैसे निकाला मैंने। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे देखो परिवर्तन निकालना अपने को, वास्तविक परिवर्तन निकालना। परिवर्तन का फॉर्मूला होता है कि x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ x पहले प्रतिशत और y दूसरा प्रतिशत और दोनों की मल्टीप्लाई बटा 100। प्लस का मतलब होता है वृद्धि, माइनस का होता है मतलब होता है कमी। तो इसमें देखो पहले 10% की वृद्धि की जाती है, तो x की वैल्यू होगी 10%। 10 की पहले वृद्धि की जाती है तो प्लस आ जाएगा, प्लस, ये प्लस के 10 हो गए। दूसरे में y की जगह दे रखा है कि y में 10% की कमी, तो y में 10% कमी की माइनस कर देता हूं, यहां मैं प्लस लगा देता हूं, ठीक है। प्लस क्योंकि अंदर देखते हैं अभी इनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है, उस हिसाब से बाहर आ जाएगा। तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, x की 10 x इंटू वाई, पहले x 10 प्लस का है और y माइनस का है, ठीक है, बटे 100। तो इसको ओवरऑल सोल्व करोगे तो बाहर आ जाएगा माइनस, क्योंकि 10 गुणा 10, ये 10 माइनस का है तो ये बाहर आ जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा 10 माइनस y की वैल्यू होगी 10, उधर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, गुणा 100 बटे 100, ठीक है। यहां से आ जाएगा एक 100 से 100 कट गए, तो यहां बच गया 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 10 में से 10 गए 0, 0 माइनस 1 तो माइनस 1, ये हो जाएगा आंसर। तो इसकी हो जाएगी 1% की कमी। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, एक का वेतन 10% से बढ़ाया जाता है और फिर एक का वेतन 10% से घटाया जाता है, तो सेम क्वेश्चन है। तो परिवर्तन इक्वल टू x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। पर अगर वृद्धि हो तो प्लस कर देना, कमी हो तो माइनस कर देना। तो x पहले 10% से बढ़ाया जाता तो प्लस होगा, दूसरा 10% से घटाया जाता माइनस होगा, और ये दोनों 10 गुणा 10, ये प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएंगे, 10 गुणा 10 बटा 100, 100 बटे 100, ये हो जाएगा 10 माइनस 10 माइनस 100 बटे 100। 100 से 100 कैंसिल हो गए तो 1 बच गया यहाँ से, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 10 माइनस 1, तो 10 में से 10 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, ये हो जाएगा -1 का मतलब हो जाएगा 1% की कमी, ये आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए हमें फॉलो जरूर करें, क्योंकि अगले पार्ट में फिर से परिवर्तन के नए क्वेश्चन के साथ आएंगे, तो इसके लिए आपको चैनल को फॉलो जरूर करना।